पॉपुलर कॉमेडियन असरानी का 84 साल की उम्र में हुआ निधन। दिवाली की शाम हुआ अंतिम संस्कार। क्या बलूचिस्तान आजाद है? जुबान फिसली या नया इशारा? सलमान खान के बयान पर छिड़ी बहस। अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन से शिल्पा शेट्टी तक फिल्मी सितारों ने फैंस को दी दीपावली की बधाई। तान्या मानिकतला से हार गई अनन्या पांडे। मीरा नायर की फिल्म हाथ से निकली, नहीं मिला रोल। मिनी स्कर्ट में वीडियो है इसके। मालती चाहर का तान्या मित्तल की संस्कारी छवि पर बड़ा हमला। आइटम सॉन्ग को लेकर राखी सावंत के निशाने पर आई तमन्ना भाटिया। कहा करियर भी नहीं चला, शर्म करो। खबरों में आगे बताएंगे आपको। परिणीति चोपड़ा, राघव चड्ढा के घर गूंजी किलकारी। बेबी बॉय का किया वेलकम। अमिताभ बच्चन के सामने अमिताभ बच्चन बनकर आए सुनील ग्रोवर। किए ऐसे सवाल कि बिग बी हंसकर हुए लोटपोट। फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज। बर्थडे पर सनी देओल ने किया नई एक्शन फिल्म का ऐलान। 2026 में देगी दस्तक। और फिल्म फ्लॉप हुई तो जॉनी लीवर ने पैसे लेने से किया इनकार। अजय देवगन बोले इतना बड़ा दिल किसी का नहीं देखा। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने हम विस्तार से रखते हैं। कॉमेडियन असरानी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। असरानी ने 1960 के दशक से अपना करियर शुरू किया था और करीब 400 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया। वो अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते थे। फिल्म शोले में उनके अंग्रेज़ों के ज़माने का जेलर वाले किरदार ने उन्हें अमर बना दिया। अन्य यादगार फिल्मों पर अगर नज़र डालें तो बावर्ची, चुपके चुपके, छोटी सी बात, कोशिश और गुड्डी जैसे नाम इसमें शामिल हैं। असरानी ने अपनी पढ़ाई सेंट जेवियर्स स्कूल जयपुर से की और ग्रेजुएशन राजस्थान कॉलेज से पूरा किया। पढ़ाई के बाद वो रेडियो आर्टिस्ट के रूप में काम करने लगे। उनकी पत्नी मंजू बंसल ईरानी हैं और वो कई फिल्मों में एक साथ भी नजर आए हैं। उनका निधन जुहू के आरोग्य निधि अस्पताल में हुआ, जहां वो पिछले 5 दिनों से भर्ती थे। उनके मैनेजर बाबू भाई थीबा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार दिवाली की शाम सांता क्रूज वेस्ट के शास्त्री नगर शवदाह गृह में किया गया, जिसमें सिर्फ उनके करीबी परिजन और कुछ और करीबी लोग ही मौजूद थे। और उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे लोगों को वहां पर न बुलाया जाए। सलमान खान हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में आयोजित जॉय फोरम 2025 इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां उन्होंने मिडिल ईस्ट में काम करने वाले प्रवासियों के बारे में बात की। सलमान ने कहा कि इस क्षेत्र में विभिन्न देशों से लोग आते हैं, बलूचिस्तान के लोग, अफगानिस्तान के लोग और पाकिस्तान के लोग भी। उन्होंने ये भी बताया कि हिंदी फिल्में या साउथ की फिल्में यहाँ रिलीज होने पर सुपरहिट हो जाती हैं और सैकड़ों करोड़ का कारोबार भी करती हैं, क्योंकि यहाँ बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हुए लोग काम कर रहे हैं। इस बयान का एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है और इस वीडियो में सलमान का बलूचिस्तान और पाकिस्तान को अलग अलग उल्लेख करने का तरीका लोगों को अजीब लगा, जिससे ट्रोलिंग शुरू हो गई। कुछ यूजर्स ने कहा कि सलमान की जुबान फिसल गई, जबकि कुछ ने इस पर खुशी जताई। वास्तव में बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक हिस्सा है, लेकिन वहां के लोग लंबे समय से पाकिस्तान से अलग होकर एक नया राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। पूरे देश में सोमवार को दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बॉलीवुड के कई सितारों ने सोशल मीडिया के माध्यम से फैंस को बधाई दी और अपने सेलिब्रेशन की तस्वीरें और वीडियो साझा किए। अमिताभ बच्चन ने एक्स पर लिखा, दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं। अक्षय कुमार ने भी एक्स पर एक दिए की तस्वीर पोस्ट की और लिखा, हर मुस्कान से रोशन हो ये त्योहार। इस दिवाली आपको प्यार, रोशनी और खुशियां मिलें। शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। फिल्म मेकर करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर अपने बेटे यश और बेटी रूही के साथ प्यारी सी तस्वीरें शेयर की। उन्होंने लिखा, आप सभी को हैप्पी दिवाली। सोनम कपूर ने पूजा भट्ट और अपनी कुछ सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की, जिसमें वो अपने बेटे वायु, पति आनंद आहूजा और परिवार के साथ दिख रही हैं। वहीं शिल्पा शेट्टी ने घर पर हाथ से रंगोली बनाई और इसका वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। उन्होंने अपनी बहन शमिता के साथ मिलकर पूरी सजावट की। इसके अलावा और भी कई तमाम सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने दिवाली सेलिब्रेशन की फ़ोटोज़ पोस्ट करके सबको शुभकामनाएं दी। अनन्या पांडे के हाथ से एक बड़ी फिल्म निकल गई है। निर्देशक मीरा नायर चित्रकार अमृता शेरगिल की बायोपिक फिल्म अमरी बना रही हैं। इस फिल्म के लिए लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि अनन्या पांडे को इसकी मुख्य भूमिका मिल सकती है और उनके साथ बातचीत भी शुरू हो गई थी, लेकिन अंत में एक्ट्रेस तान्या मानिकतला को यह भूमिका मिल गई है। तान्या पहले भी मीरा नायर की बीबीसी सीरीज
अ सूटेबल बॉय में काम कर चुकी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार तान्या हंगेरियन इंडियन कलाकार अमृता शेरगिल का किरदार निभाएंगी। हालांकि मीरा नायर या फिल्म से जुड़े किसी व्यक्ति ने इन खबरों की पुष्टि नहीं की है। फिल्म में अमृता शेरगिल के कलात्मक सफर के साथ साथ उनके व्यक्तिगत रिश्तों को भी दिखाया जाएगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि नसरुद्दीन शाह, विकी कौशल और जिम सारफ जैसे एक्टर्स को भी इसके लिए संपर्क किया गया था। मीरा नायर इस प्रोजेक्ट पर लगभग 4 सालों से काम कर रही हैं और शूटिंग इस साल के अंत तक इसकी शुरू होने की योजना है। बिग बॉस 19 रियलिटी शो में ड्रामा और खुलासे लगातार हो रहे हैं। वाइल्ड कार्ड कॉन्टेस्टेंट के रूप में मालती चाहर ने घर में एंटर किया है, जो क्रिकेटर दीपक चाहर की बड़ी बहन है। मालती और एक्ट्रेस तान्या मित्तल के बीच पहले से ही दुश्मनी है और अब मालती ने तान्या की संस्कारी छवि पर सीधा हमला बोला है। कलर्स टीवी के लेटेस्ट प्रोमो में मालती कॉन्टेस्टेंट अभिषेक बजाज से बात करती नजर आ रही हैं। वो तान्या पर सती सावित्री बनने का नाटक करने का आरोप लगाती हैं। अभिषेक बताते हैं कि तान्या हमेशा साड़ी पहनकर संस्कारी लगती हैं, लेकिन मालती कहती हैं कि घर वाले तान्या का सिर्फ एक पक्ष ही जानते हैं। मालती का दावा है कि तान्या असल जिंदगी में बस मिनी स्कर्ट्स ही पहनती हैं और उनके ऐसे कई सारे वीडियोस भी मौजूद हैं। ये खुलासा सुनकर अभिषेक और बाकी के जो घर वाले हैं वो हैरान रह जाते हैं। मालती आगे कहती हैं कि तान्या मीम मटीरियल हैं क्योंकि उनकी बातें और असलियत में बड़ा फर्क होता है। राखी सावंत बॉलीवुड में विवादों की रानी के रूप में जानी जाती हैं। राखी ने हाल ही में तमन्ना भाटिया पर एक निशाना साधा है। उन्होंने तमन्ना के आइटम सॉन्ग्स पर तंज कसा और कहा कि अब बड़ी बड़ी हीरोइनें उनसे इंस्पायर होकर आइटम सॉन्ग कर रही हैं। राखी ने खुद को बॉलीवुड की एकमात्र आइटम गर्ल बताया। तमन्ना हाल ही के दिनों में कई फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स में दिखी हैं, जिन्हें देखकर राखी को कुछ अच्छा नहीं लगा। एक इंटरव्यू में राखी ने कहा कि पहले ये सिर्फ हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन जब उनके लीड रोल्स नहीं चले तो अब देखिए वो आइटम सॉन्ग्स की दुनिया में आ गई हैं। राखी ने तमन्ना के करियर पर भी टिप्पणी की और कहा कि शर्म करो। राखी का ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। परिणीति चोपड़ा और उनके पति राघव चड्ढा के घर 19 अक्टूबर के दिन उनके पहले बच्चे का जन्म हुआ, जो कि एक बेबी बॉय है। राघव चड्ढा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस खुशखबरी को शेयर किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि उनका बेटा आखिरकार आ गया है और अब जीवन पहले से कहीं अधिक खुशहाल हो गया है। उन्होंने कहा कि उनके आने से पहले की जिंदगी याद नहीं रहती, अब उनकी बाहें एक बच्चे से भरी हुई हैं और दिल खुशी से भरा हुआ है। कुछ समय पहले परिणीति दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हुई थी और अगस्त महीने में दोनों ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपनी प्रेगनेंसी की घोषणा की थी। रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति 17 के दिवाली स्पेशल एपिसोड में कॉमेडियन सुनील ग्रोवर और कृष्णा अभिषेक दिखाई दिए। ये एपिसोड दिवाली के मौके पर सोमवार को टेलीकास्ट हुआ। सोनी टीवी ने इंस्टाग्राम पर इसके कई सारे प्रोमोज जारी किए थे। लेटेस्ट प्रोमो में सुनील ग्रोवर अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करते दिखाई दे रहे हैं। वो अमिताभ बच्चन के लुक में केबीसी के स्टेज पर एंट्री करते हैं और होस्ट अमिताभ बच्चन से हॉट सीट पर एक मजेदार सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। अमिताभ बच्चन उन्हें देखकर कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद से बात कर रहे हैं। सुनील के सवाल सुनकर अमिताभ बच्चन खूब हंसते हैं और लोटपोट हो जाते हैं। बाद में सुनील ग्रोवर और कृष्णा अभिषेक अपने असली रूप में स्टेज पर आते हैं। अमिताभ बच्चन उनसे बात करते हुए कहते हैं कि शो तो चलता रहेगा, लेकिन आप ऐसे ही मजाक मस्ती करते रहें। सनी देओल ने अपने 68th बर्थडे पर अपने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दिया है। उन्होंने अपनी नई एक्शन फिल्म गबरू का ऐलान किया है और इसका मोशन पोस्टर उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। ये फिल्म 13 मार्च 2026 के दिन सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। पोस्टर के कैप्शन में सनी ने लिखा कि पावर वो नहीं जो दिखाते हो, बल्कि वो है जो करते हो। गदर 2 की सफलता के बाद ये उनकी एक और दमदार एक्शन फिल्म है जिसमें उनका एक्शन अवतार दिखेगा। सनी ने एक और वीडियो शेयर किया है जिसमें वो परिवार के साथ जन्मदिन मना रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं और कैप्शन में हैप्पी बर्थडे टू मी लिखा हुआ है। कॉमेडी स्टार जॉनी लीवर ने अपनी जिंदादिली का एक अनोखा उदाहरण पेश किया है। अजय देवगन ने हाल ही में बताया कि उन्होंने जॉनी लीवर के साथ एक फिल्म बनाई थी जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। फिल्म फ्लॉप होने के बाद जब जॉनी लीवर को उनकी फीस देने का समय आया तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि अगर फिल्म नहीं चली तो फिर मैं पैसे क्यों लूं। अजय देवगन ने उन्हें पैसे देने की कोशिश की, लेकिन जॉनी लीवर ने इनकार कर दिया। बाद में जब ऑल द बेस्ट नाम की फिल्म बन रही थी तो जॉनी लीवर को फिर से चुना गया। इस बार भी उन्होंने फीस न लेने का फैसला किया क्योंकि पिछली फिल्म हिट नहीं हुई थी। अजय देवगन ने इस पर कहा कि जॉनी लीवर बेहद नेक, ईमानदार और मेहनती कलाकार हैं और उन्होंने कभी इतना बड़ा दिल वाला व्यक्ति और कोई नहीं देखा। अजय देवगन और जॉनी लीवर की जोड़ी कई फिल्मों में दिखाई दे चुकी है। ऑल द बेस्ट, गोलमाल सीरीज, टोटल धमाल, इश्क, राजू
चाचा, लज्जा, बादशाहो, हकीकत और कानून, इन फिल्मों में उनकी कॉमिक केमिस्ट्री को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया है। तो दोस्तों ये हैं वो 10 बड़ी खबरें जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा।